सभी मेरे भाइयों और बहनों को, दोस्तों को जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं रामायण का अगला अध्याय पढ़ती हूँ। जड़ चेतन जग जीव जल, सकल राम मिय जानी, बदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बधऊ किन्नर राजनिचर, कृपा करहु सब सरब। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभबासी, सिय राममिय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, स्वेदज, अंडज, उभिदज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममिय जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल जो छोऊ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहिम, तांते विनय करहु सब पाहिम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चरहु रघुपति गुण गाहा, रघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूज न एकहु अंग उपाऊ, सूज न एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमी है जग जुरई न छाछी। छमी ही सर मोरी ठिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जौं बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंस हीम कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषणधारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भीषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें दोष ही प्यारे लगते हैं। नीच कबित के ही निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हर्षाहिम, ते बर पुरुष बहुत जगनाहिम। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरी संभाई, जे जिन बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सैकरत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिंदु बढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास।
तै हिम सुख सुनी सुजन सब खल करी हिम उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक करी हिम कलकंठ कठोरा। हंसी हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस हिम मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ने राम पद नेहू, तिन्ह कह सुकद हास रस एहू। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समूझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लाग ही फीकी। हरि हर पद रति मती न कुतर रकी, तिन्ह कहो मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। और श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिए जानी, सुन ही हिम सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहिम बचन पर बीनू, सकल कला सब विद्या हीनू। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों से अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनती जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुकवि कृत जोहू, राम नाम बिनु सोहू न सोहूं। विदु बदनी सब भांति संवारी, सोहो न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान
जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकु भी कृतबानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कही कह हिम सुन हिम, बुधताही मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। जय श्री राम। इस अध्याय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल एक नए अध्याय के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी से नम्र निवेदन है। धन्यवाद।